बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। ये लिखा था भारत के वीर सपूत क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह ने। ये तो हम सब जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन तीनों की फांसी का समय 24 मार्च 1931 का था? जी हाँ, भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी के तय समय से 11 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 23 मार्च 1931 को देश की खातिर हंसते हंसते फांसी को गले लगा लिया था। भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड अर्विन ने इस मामले पर मुकदमे के लिए एक विशेष ट्राइब्यूनल का गठन किया था, जिसमें तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल के भीतर ही फांसी दे दी गई। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के जिस मामले में भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी, उसकी असल तारीख 24 मार्च तय की गई थी। तीनों वीर सपूतों की फांसी की सजा पूरे देश में आग की तरह फैल गई। देश में लोग भड़क गए। तीनों की फांसी को लेकर जिस तरह से देश में लोग प्रदर्शन और विरोध कर रहे थे, उससे अंग्रेज सरकार डर गई थी। माहौल बिगड़ता देखकर ही फांसी का दिन और समय बदल दिया गया। इसलिए 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:30 बजे ही तीनों को लाहौर की जेल में फांसी पर लटका दिया गया। पहले तय किया गया था कि इन तीनों का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, लेकिन फिर यह विचार त्यागना पड़ा जब अधिकारियों को यह एहसास हुआ कि जेल से धुआं उठते देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है। इसलिए जेल के पिछले रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत अपमानजनक तरीके से उन शवों को एक चीज की तरह डाल दिया गया और सतलज के किनारे शवों को जलाने का फैसला लिया गया। शवों को फिरोजपुर के पास सतलज नदी के किनारे लाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। अभी उनमें आग लगाई ही गई थी कि लोगों को इसके बारे में पता चल गया। जैसे ही सैनिकों ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा, वो शवों को वहीं छोड़कर वहां से भाग निकले। सारी रात गांव के लोगों ने उन शवों के चारों ओर पहरा दिया और फिर गांव वालों ने तीनों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन मजिस्ट्रेट के दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाए गए, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आपको ये जानकर फक्र होगा कि फांसी के तख्ते पर चढ़ने के बाद गले में फंदा डालने से पहले भगत सिंह ने डिप्टी कमिश्नर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपको ये देखने को मिल रहा है कि भारत के क्रांतिकारी किस तरह अपने आदर्शों के लिए फांसी पर भी झूल जाते हैं। आप ये शायद ही जानते होंगे कि भगत सिंह को जिस जगह फांसी दी गई थी, आज वो जगह पाकिस्तान में है। भगत सिंह को फांसी लगाई जाने वाले ऐन जगह पर आज एक ट्रैफिक पुलिस वाला गोल चक्कर बना हुआ है। क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। भगत सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह के जन्म के बाद उनकी दादी ने उनका नाम भागो वाला रखा था, जिसका मतलब होता है अच्छे भाग्य वाला। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की और देश के लिए कुछ कर गुजरने का अपने अंदर जज्बा और अपने साथियों के अंदर जज्बा पैदा किया। तो ये थी भगत सिंह की जिंदगी की जुड़ी एक कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।